अगर कोई आपकी क्लास का ना हो तो फिर आपने मुझे बताना है कि ये इरेलीवेंट पर्सन है। ओके सर। और अगर कोई फीमेल को मैं प्राइवेट मैसेज कर रहा हो इस लेक्चर के दौरान तो उन्होंने वो भी मुझे इन्फॉर्म कर देना व्हाट्सएप पे। ओके सर। मेरा ख्याल है मोस्टली लोग आ गए हैं, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये प्रीवियस हमने जो लैब स्टार्ट किया था चैप्टर उसी को दोबारा देखते हैं। हमने बात की थी कि फिजिकल जो लेयर है उसमें जो डाटा आता है तो वो बिट्स की फॉर्म में आता है। जो डाटा आता है वो बिट्स की फॉर्म में आता है और बिट्स एज इट इज ट्रैवल नहीं कर सकती, तो ट्रांसमिट होने के लिए डाटा की ट्रांसमिशन के लिए ज़रूरी है कि उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट करें। जो डाटा बिट्स की फॉर्म में फिजिकल लेयर पे आया है तो उसको हमने कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में ट्रांसमिशन के लिए, क्योंकि बिट्स ट्रांसमिट नहीं होंगी। जो डाटा जाएगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल की फॉर्म में जाएगा। जैसे हम कोई मेल लिखते हैं तो ये हमारे पास कंप्यूटर के अंदर तो जो डाटा की जो फ्लो है वो बिट्स की फॉर्म में होगा, लेकिन जब एक जगह से एक कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर में ये डाटा ट्रैवल करेगा तो ये बिट्स तो ट्रैवल नहीं करेगी, तो ये सिग्नल की फॉर्म में ट्रैवल करेगा। दोबारा जिस सिस्टम पे पहुंचेगा दूसरे पे, फिर दोबारा वो बिट्स वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल दोबारा बिट्स में कन्वर्ट कर देगी वो फिजिकल लेयर। तो हम देखते हैं कि सिग्नल क्या चीज़ है। सिग्नल दो तरह के होते हैं, हमने पढ़ा था पहले भी, आपने पढ़ा होगा क्लासों में कि सिग्नल दो तरह के होते हैं, या तो एनालॉग सिग्नल होते हैं या डिजिटल सिग्नल होते हैं। तो एनालॉग और डिजिटल सिग्नल को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि एनालॉग और डिजिटल है क्या। एनालॉग डाटा और डिजिटल डाटा क्या चीज़ है। इसके अगर हम पहले कॉमन डेली लाइफ में कोई एग्जांपल देखें तो एनालॉग को हम कहते हैं कि कंटिन्यूअस चेंज होती है। जो एनालॉग डेटा है वो कंटिन्यूअस चेंज है, मतलब कि इंसान की जैसे इंसान की लाइफ है, पहले बचपन है, फिर लड़कपन है, फिर जवानी है, फिर बुढ़ापा है, एक कंटिन्यूअस स्टेजेस से वो गुजरता है। जिस तरह ये हमारा सन है, ये मशरिक से राइज होता है और इस तरह ये ट्रैवल करता हुआ फिर मगरब में जाके वो होता है। कंटिन्यूअस चेंज है इसमें भी। इसी तरह अगर हमारे पास जो नीडल है, नीडल वाली जो आर्म्स वाली वॉच होती है, वॉल क्लॉक होती है आर्म्स वाली, नीडल वाली, तो उसमें वो नीडल्स मिनट, आवर और सेकंड्स के पूरे डायल के गिर्द घूमते हैं। तो वो भी एक कंटिन्यूअस चेंज है, उसको भी कह सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस चेंज है। ये एनालॉग के एग्जांपल है। इसी तरह डिजिटल जो है वो डिजिटल डाटा है, वो है एक एकदम से चेंज, सडनली चेंज है। सडनली चेंज कैसे? जैसे आपके पास जो डिजिटल वॉच है उसमें 1:02 है तो 1:03 हो जाएंगे, 1:03 से एकदम से ये 1:04 हो जाएंगे। तो ये एकदम से सडनली जो चेंज है ये डिजिटल कहलाते हैं, ये डिजिटल है। अगर आप एग्जांपल देखें तो बहुत सारे आपको लाइफ में डिजिटल और एनालॉग के एग्जांपल मिलेंगी। कंटिन्यूअस चेंज है और डिजिटल है वो सडन चेंज है, सडन चेंज है वो डिजिटल है। अगर हम बात करें कि एनालॉग 1 और 2 के दरमियान या 0 और 1 के दरमियान कितने डिजिट्स आ सकते हैं, डिजिटल में बात करें तो कोई डिजिट नहीं आ सकता। अगर एनालॉग की बात करें, क्योंकि डिजिटल में 1 से बाद 2 आ जाता है, 2 से 3 आ जाता है, एकदम से चेंज हो जाता है, 3 से 4 हो जाता है। अब अगर एनालॉग की बात करें, एनालॉग डाटा जो है वो 1 से 2 में या 0 से 1 में बहुत सारी वैल्यूज आएंगी, 1.11, 1.2, 1.23, 1.241, बहुत सारी इन्फिनाइट वैल्यूज आ सकती हैं। तो ये एनालॉग और डिजिटल का डिफरेंस है। डिजिटल डाटा कैन बी एनालॉग और डिजिटल। Analog data are continuous and take continuous values. Digital data have discrete states and take discrete values.
ये हमारे पास एनालॉग और डिजिटल डाटा की डेफिनेशन है। इसी तरह आप सिग्नल की बात करें, signal can be an infinite number in the range, while digital signals can have only a limited number of values. एनालॉग जो सिग्नल होगा उसमें बहुत सारी वैल्यूज होंगी, कंटिन्यूअस सिग्नल होगा और उसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी इन अ रेंज। इन अ रेंज का क्या मतलब है कि 0 से 1 के दरमियान एक सिग्नल में एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रेवल करेगा उसके दरमियान इन्फिनाइट वैल्यू जाएगी, उस रेंज में इन्फिनाइट वैल्यू जाएंगी, जबकि डिजिटल में लिमिटेड वैल्यूज होंगी। डिजिटल में 0 से 1 होगा, 1 से 2 होगा, 2 से 3 होगा, 3 से 4 होगा, लेकिन एनालॉग में 1 से 2 होने में उसकी वैल्यूज इन्फिनाइट वैल्यूज होंगी। 1 से 2 होने में बहुत सारी वैल्यूज होंगी। तो ये एनालॉग और डिजिटल सिग्नल जो नजर आ रहे हैं, जो पहला सिग्नल है वो एनालॉग है, दूसरा डिजिटल है। डिजिटल जो डिजिटल कंप्यूटर है वो डिजिटल स्क्रीन नहीं शो हो रही। यस सर। आप स्क्रीन शो हो रही है? यस सर, अब हो रही है। एक बार हो रही। आप स्क्रीन शो हो रही है ना? जी सर हो रही। हम दोबारा देख लेते हैं कि एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सिग्नल दो तरह के होते हैं, एनालॉग और डिजिटल। जो एनालॉग सिग्नल है उसमें एक रेंज में इनफिनाइट वैल्यूज होंगी, बहुत ज्यादा वैल्यूज होंगी, जबकि एक रेंज के अंदर कम लिमिटेड वैल्यूज होंगी। ये सिग्नल आपको नजर आ रहे हैं, पहला एनालॉग सिग्नल है, दूसरा डिजिटल सिग्नल है। एक कंटिन्यूअस सिग्नल उसमें लिमिटेड वैल्यू, उसमें एकदम सडन की दो टाइप्स हम देख रहे हैं और सिग्नल। अब फिर हम इनको कैटेगराइज अगर एनालॉग और डिजिटल सिग्नल की बात करें, कुछ पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल एंड नॉन डिजिटल सिग्नल। पीरियोडिक एनालॉग और पीरियोडिक एनालॉग और नॉन पीरियोडिक सिग्नल की बात करने से पहले हम थोड़ा सा सिग्नल के बारे में और देख लेते हैं कि सिग्नल इज डिफाइंड बाय पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल में डिफरेंस क्या है, पीरियोडिक और अपीरियोडिक, या जिसको नॉन पीरियोडिक भी देखते हैं, वो कहते हैं। पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल जो है वो क्लासिफाइड, उसको हम कर सकते हैं सिंपल कंपोज और कंपोजिट। पीरियोडिक सिग्नल को हम दो टाइप्स में, एक को हम कहते हैं कि अब सिंपल कंपोजिट दोबारा देख ले, वो एक साइड
एक सिंपल साइन वेव होगी, जबकि जो कंपोजिट सिग्नल होगा उसको हम मजीद डिकम्पोज कर सकते हैं इनटू मैनी सिग्नल्स, जबकि इसको जो साइन वेव है, सिंपल साइन वेव है, इसको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते फर्दर। वो डिस्कस मैथमेटिकल अप्रोच टू साइन वेव, जो ये आपने देख लेना है, इसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ये आपने इसको देख लेना है। और इसके बाद जो पीरियोडिक सिग्नल रेपिटेशन होती है, पीरियोडिक सिग्नल हम देख लेते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक सिग्नल की, ताकि आपको समझ आ जाए जो हम बात करने लगे हैं नॉन पीरियोडिक और पीरियोडिक सिग्नल्स के बारे में। इसमें तीन चीजें हैं, एक एम्पलीट्यूड है, एक फेज है और एक फ्रीक्वेंसी है, और इसके चौथा जो है वो टाइम पीरियड है। पहले हम देख लेते हैं एम्पलीट्यूड को। एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड इज द स्ट्रेंथ और हाइट ऑफ द सिग्नल। ये हमने लास्ट टाइम भी इसको पढ़ा था कि जो एम्पलीट्यूड है, किसी सिग्नल की एम्पलीट्यूड वो उसकी स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ या हाइट ऑफ द सिग्नल। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है पीक एम्पलीट्यूड, तो ये सिग्नल की स्ट्रेंथ है, ये सिग्नल की हाइट है। सिग्नल की हाइट या उसकी स्ट्रेंथ को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। अब देखें वर्टिकल एक्सिस पे एम्पलीट्यूड है और यहाँ पे शो हो रहा है पीक एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड है क्या? एम्पलीट्यूड इज द स्ट्रेंथ और हाइट ऑफ द सिग्नल वेव फॉर्म विजुअली। जो आप देखते हैं सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है या उसकी हाईएस्ट पीक है, वो उसका पीक एम्पलीट्यूड है। सिग्नल की स्ट्रेंथ सिग्नल की एम्पलीट्यूड कहलाती है। हम इसको सिंपली ये कह सकते हैं कि ये हाइट ऑफ द सिग्नल, ये भी इसको हम कह सकते हैं कि ये एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड इनफैक्ट होती है सिग्नल की स्ट्रेंथ, कि किसी सिग्नल की स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी पीक एम्पलीट्यूड से हमें पता चल जाता है कि इस सिग्नल की स्ट्रेंथ कितनी है। तो स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इसको हमने वर्टिकल एक्सिस पे दिखाया हुआ है, जो इसकी पीक मैक्सिमम हाइट है, सिग्नल की मैक्सिमम हाइट ये शो कर रही है कि ये सिग्नल की स्ट्रेंथ है, ये सिग्नल की स्ट्रेंथ को शो करती है, जो उसकी एम्पलीट्यूड है। अब किसी टाइम पे सिग्नल की एम्पलीट्यूड कितनी होगी, तो हम उसकी हाइट से उसकी हाइट से हम उसका गैस कर लेते हैं, वैल्यूज देख के कि इसकी स्ट्रेंथ इस टाइम पीरियड पे इस जगह पे इसकी स्ट्रेंथ कितनी है। हाइट ऑफ द सिग्नल इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड और स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल इज नोन एज एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल। उसके बाद हम एक इसका दूसरा है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या चीज है? ये आपने पहले भी बहुत दफा पढ़ा होगा, बहुत सब्जेक्ट्स के में फ्रीक्वेंसी के बारे में। सिंपली फ्रीक्वेंसी इज द रेट ऑफ रेपिटेशन ऑफ ए सिग्नल वेव फॉर्म इन अ सेकंड। किसी एक सेकंड में एक सिग्नल अपनी साइकिल को कितनी बार रिपीट करता है, और इसको हम हर्ट्ज में करते हैं। एक जो है द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज एंड 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकंड। एक साइकिल कंप्लीट करने में एक साइकिल की रेपिटेशन सेकंड्स में, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। दोबारा देखिए, फ्रीक्वेंसी इज द रेट ऑफ रेपिटेशन ऑफ सिग्नल्स वेव फॉर्म इन अ सेकंड। Frequency is the rate of repetition of a signal's waveform in a second. Periodic signal repeats its cycle after some times. अब जो periodic signal होगा वो as it is अपनी साइकिल को रिपीट करेगा, as it is। जो उसका पहला साइकिल है, जिस तरह उसका पैटर्न पहले साइकिल में था, दूसरे साइकिल में वो सेम पैटर्न को रिपीट करेगा। जो periodic signal होगा वो सेम पैटर्न को रिपीट करेगा, सेम पैटर्न को। ये नहीं होगा कि किसी जगह उसकी एम्पलीट्यूड कम है, किसी जगह ज्यादा है, किसी जगह उसकी एम्पलीट्यूड 0 है, किसी जगह उसकी मैक्सिमम है। तो इस तरह से नहीं होगा। पीरियोडिक सिग्नल जो है वो अपनी रिपीट करेगा अपना साइकिल, अपना पैटर्न, सेम पैटर्न रिपीट करेगा, तो वो होगा पीरियोडिक सिग्नल। उसको हम कहेंगे पीरियोडिक सिग्नल जो सेम पैटर्न रिपीट कर रहा होगा। अब सेम पैटर्न का क्या मतलब है कि वो एक सेकंड में अगर एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है एक पैटर्न से, तो दूसरा साइकिल है वो भी उसी टाइम में उतना ही टाइम लगा के सेम पैटर्न रिपीट करेगा। यहाँ से तो ठीक है, आवाज तो आनी चाहिए। आ रही है सर, कुछ को आ रही है, कुछ को नहीं आ रही।
चलें, अच्छा जिनको नहीं आ रही फिर उनका इशू है, अगर कुछ को आ रही है तो फिर अब इधर से ठीक है, तो वो फिर उस साइड का इशू है, जिनको नहीं आ रही तो वो अपना जो है वो नेट देख लें। अब हमने बात की, दोबारा देखिए, हमने बात की कि पीरियाडिक सिग्नल और अपीरियाडिक सिग्नल की बात कर रहे हैं। तो पीरियाडिक सिग्नल की बात करने से पहले हमने बात की कि एम्पलीट्यूड क्या होती है, किसी सिग्नल की एम्पलीट्यूड क्या होती है। हमने कहा कि सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है उसको हम कहते हैं कि सिग्नल की एम्पलीट्यूड है। सिग्नल की स्ट्रेंथ सिग्नल की एम्पलीट्यूड कहलाती है। अब स्ट्रेंथ को हम अगर मजीद सिंपल वर्ड में कहें तो ये स्ट्रेंथ सिग्नल की हाइट होती है। सिग्नल की हाइट को सिग्नल की एम्पलीट्यूड कहते हैं। और उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी की बात की कि कोई सिग्नल एक सेकंड में कितना साइकिल रिपीट करता है, अपने वेव फॉर्म को रिपीट करता है, तो वो उसका रेट ऑफ रेपिटेशन वो फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी इज द रेट ऑफ रेपिटेशन ऑफ सिग्नल वेव फॉर्म इन अ सेकंड। और पीरियाडिक सिग्नल की हम बात करें तो पीरियाडिक सिग्नल अपना सेम पैटर्न रिपीट करता रहता है। जो उसकी रेपिटेशन है वो अब एक सेकंड में उसने एक साइकिल कंप्लीट किया, दूसरे सेकंड में दूसरा साइकिल कंप्लीट किया, बट सेम पैटर्न से मतलब कि इसकी एम्पलीट्यूड और फेज सारा कुछ सेम होगा और सेम पैटर्न रिपीट करेगा, तो वो हमारे पास पीरियाडिक सिग्नल होगा। तो नॉन पीरियाडिक और पीरियाडिक इसके बिल्कुल उलट चीज होगी। अब दोबारा इसकी देख ले कि हमने बात की एम्पलीट्यूड स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल, फ्रीक्वेंसी रेट ऑफ रेपिटेशन ऑफ द सिग्नल। फ्रीक्वेंसी को अब हर्ट्ज में मेजर करते हैं और हर्ट्ज की डेफिनेशन आपको पता है, द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज एंड 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकंड। 1 साइकिल पर सेकंड। अब एक साइकिल, अब कोई हमें सिग्नल बताया गया हो, दिखाया गया हो, अगर आपको मैं कोई सिग्नल की एग्जांपल दूं और आपसे पूछूं कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो आप इजीली उसको फाइंड कर सकते हैं कि एक सेकंड पर सेकंड वो कितने हर्ट्ज कंप्लीट कर रहा है, साइकिल कंप्लीट कर रहा है। दिस यूनिट फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज और 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 साइकिल। एक साइकिल एक हर्ट्ज होगा। अब आप सिग्नल को देख के उसका मेजर कर सकते हैं कि सिग्नल कितनी अपनी फ्रीक्वेंसी कितनी है सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है एफ, इसका फार्मूला है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, एफ इज इक्वल टू 1/t एंड टी इज इक्वल टू 1/f। अब टी क्या है? टी है टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड की डेफिनेशन भी वही है जो आपने पहले बहुत सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ी है, इज द टाइम इन विच इट कंप्लीट्स इट्स वन फुल साइकिल। टाइम पीरियड ऑफ अ सिग्नल इज द टाइम इन विच इट कंप्लीट्स इट्स वन फुल साइकिल। एक फुल साइकिल जितने टाइम में कोई सिग्नल कंप्लीट करता है वो उसका टाइम पीरियड होगा। एक साइकिल कोई सिग्नल एक साइकिल जितने टाइम में कंप्लीट करता है वो उसका टाइम पीरियड होगा। अगर आपको फ्रीक्वेंसी बताई गई हो या आपको फिगर से पता लगा हो कि इसकी फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं। दूसरे का इनवर्स है। For example, a sine wave of time period 10 seconds will complete its one full cycle in 10 seconds. अगर किसी का साइन वेव का टाइम पीरियड 10 सेकंड है तो ये अपना वन फुल साइकिल 10 सेकंड में कंप्लीट करेगी। अब टाइम पीरियड से हमें पता चल रहा है, कैसे पता चल रहा है टाइम पीरियड से? टाइम पीरियड वो टाइम है जिसमें कोई सिग्नल अपना एक साइकिल कंप्लीट करता है। जिसके दौरान कोई सिग्नल अपना एक फुल साइकिल कंप्लीट करता है वो उसका टाइम पीरियड होगा। इसके इनवर्स होगी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। उसके बाद है फेज। इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स है फेज। पहले जो हमने डिफाइन किया था कि सिग्नल
सर आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, वो डिस्कनेक्ट हो गया था, अब आएगी आवाज दोबारा। ये एग्जांपल है डिफरेंट से, आप दूसरा फाइंड करेंगे। ये दोनों एक दूसरे के अनुवाद है। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के बिल्कुल अनुवाद है। frequency data change with respect to time. सर आवाज Sir, your voice is not clear. High frequency change over a long span of time means low. Its frequency is zero. अब frequency है क्या? frequency है क्या? अब अगर कोई सिग्नल अपने नहीं होता, अब आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। ये टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की एग्जांपल्स है, ये बहुत आसान सी हैं। अगर आपको टाइम पीरियड का पता है, फ्रीक्वेंसी आप उसकी फाइंड कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी का आपको पता है तो टाइम पीरियड उसका फाइंड कर सकते हैं। अगर कोई सिग्नल अपनी शेप चेंज नहीं कर रहा, इफ ये सिग्नल डज नॉट चेंज एट ऑल, इट्स फ्रीक्वेंसी जीरो। सिग्नल अपना साइकिल ही कंप्लीट नहीं कर रहा, अपना साइकिल ही रिपीट नहीं कर रहा, तो उसका फ्रीक्वेंसी जीरो होगी। If a signal changes instantaneously, its frequency is infinite. अगर instantaneous changes कर रहा है कोई सिग्नल अपने में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्लियर नहीं आ रही सर, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अब स्क्रीन नजर आ? यस सर। If a signal does not, अब नजर आ रहा है आपको स्क्रीन? वो अपना साइकिल कंप्लीट ही नहीं करता, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जीरो होगी। इसी तरह अगर कोई सिग्नल इंस्टेंटेनियसली चेंज कर रहा है, इट्स फ्रीक्वेंसी इज इनफिनाइट, तो उसकी फ्रीक्वेंसी इनफिनाइट होगी। अब इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है फेज। अब फेज क्या है? फेज डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द वेवफॉर्म रिलेटिव टू टाइम जीरो। सिग्नल की पोजीशन को डिफाइन करता है फेज। अब ये देखें, इसके एग्जांपल देखें आप, के फेज क्या है। अब टाइम जीरो पे सिग्नल को, टाइम जीरो पे ये सिग्नल जीरो पे था और ये एंगल चेंज किया, अपनी पोजीशन चेंज की, ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो गया थोड़ा सा, t/4 से 1/40 से, तो ये 90 डिग्री शिफ्ट हुआ है लेफ्ट साइड पे। और इसी तरह 1/t/2 टाइम पीरियड में ये 180 डिग्री शिफ्ट हो गया है, 180 डिग्री ये राइट साइड पे शिफ्ट हो गया है। तो ये इसका फेज है। फेज डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द वेव ऑफ द सिग्नल, describe the phase describe the position of the waveform relative to time zero।
तो ये सिग्नल का एंगल या सिग्नल का शिफ्ट होना या सिग्नल की पोजीशन, वेव फॉर्म की पोजीशन को डिस्क्राइब करता है, इसको हम कहते हैं फेज। फिर इसकी एग्जांपल है, ये भी आसान सी है, ये आपने देख लेनी है, मैथमेटिकल है। अगर कोई समझ नहीं आए तो फिर इसको हम दोबारा भी कर लेंगे। बात देख लें इसमें, ए सिंगल फ्रीक्वेंसी साइन वेव इज नॉट यूजफुल इन डाटा कम्युनिकेशन। ए सिंगल फ्रीक्वेंसी साइन वेव इज नॉट यूजफुल इन डाटा कम्युनिकेशन। एक जो सिंगल फ्रीक्वेंसी है या सिंपल साइन वेव है वो यूजफुल नहीं होती है डाटा कम्युनिकेशन में। वो नीड टू सेंड कंपोजिट सिग्नल्स, हमें कंपोजिट सिग्नल सेंड करना पड़ते हैं। ए सिग्नल मेड ऑफ मैनी सिंपल साइन वेव्स। एक सिग्नल जो कंपोजिट सिग्नल है उसकी डेफिनेशन ही यही है कि वो बहुत सारी साइन वेव से बना होता है, जबकि जो सिंपल साइन वेव है, सिंपल साइन वेव है या सिंपल सिग्नल है, तो उसको हम मजीद डिकम्पोज नहीं कर सकते फर्दर सिग्नल्स के अंदर। इसी तरह जो कंपोजिट सिग्नल होगा वो बहुत उसको डिकम्पोज कर सकते हैं बहुत सारी साइन वेव्स के अंदर। तो डाटा कम्युनिकेशन में जो सिंगल साइन वेव है, जो सिंगल फ्रीक्वेंसी साइन वेव है, वो यूजफुल नहीं होती। हमें कंपोजिट सिग्नल भेजना पड़ता है। कंपोजिट सिग्नल क्या होता है कि उस सिग्नल से जो बहुत सारी साइन वेव से मिलकर बना हो, उसको हम कहते हैं कंपोजिट सिग्नल। तो हमारे पास डाटा कम्युनिकेशन में जो हम करते हैं वो कंपोजिट सिग्नल भेजते हैं। दोबारा देख लें, एक रिव्यू कर लेते हैं। सिग्नल्स कैन बी एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग सिग्नल्स कैन हैव एन इनफिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ रेंज। डिजिटल सिग्नल्स कैन हैव अ लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज। पीरियोडिक सिग्नल और नॉन पीरियोडिक सिग्नल। पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू सिंपल और कंपोजिट। सिंपल और कंपोजिट। आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. Are you? Yes, sir. Periodic signal, periodic analog signals can be classified into simple or composite. A simple periodic analog signal is sine wave. अब periodic signal वही होगा, ज़हन में रखें, periodic signal अपना पैटर्न रिपीट कर रहा होगा, अपना सेम पैटर्न रिपीट कर रहा होगा। अगर अपना सेम पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा तो वो periodic signal नहीं होगा, वो नॉन periodic signal होगा। जो पीरियोडिक सिग्नल होगा वो अपना सेम पैटर्न रिपीट कर रहा होगा, डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम रिपीटिंग सेम पैटर्न। और अगर वो नॉन पीरियोडिक होगा तो वो इसमें या तो एक टाइम पीरियड में नहीं होगा, हो सकता है कि उसका टाइम पीरियड सेम हो लेकिन सिग्नल की शेप सेम ना हो, सिग्नल का पैटर्न सेम ना हो। तो ये भी पॉसिबल है कि सिग्नल का पैटर्न सेम हो लेकिन टाइम इंटरवल सेम ना हो। अगर सेम टाइम इंटरवल में सेम रेपिटेशन होगी, सेम पैटर्न होगा, तो वो पीरियोडिक सिग्नल होगा। अगर ए पीरियोडिक सिग्नल है या नॉन पीरियोडिक सिग्नल है तो उसमें वो सेम पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा होगा। जो पीरियोडिक सिग्नल होगा वो सेम टाइम इंटरवल में अपना सेम पैटर्न रिपीट कर रहा होगा। अगर उसने एक साइकिल में एक सेकंड में एक साइकिल कंप्लीट किया तो दूसरा साइकिल 1 सेकंड में कंप्लीट करेगा और तीसरा साइकिल भी 1 सेकंड में कंप्लीट करेगा, मगर सेम पैटर्न के साथ। जो उसका पैटर्न पहले था, जो उसकी एम्पलीट्यूड फेज, जो उसका एम्पलीट्यूड फेज पहले सिग्नल साइकिल में था, दूसरे साइकिल में भी एज इट इज उसका फेज, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड सेम, पैटर्न सेम होगा, तो वो पीरियोडिक सिग्नल होगा। और जो सिंपल पीरियोडिक सिग्नल, एनालॉग सिग्नल एक साइन वेव होती है जिसको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते सिंपल सिग्नल्स में। एक साइन वेव होती है पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल। अगर हम एक सिंपल पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल की बात करें तो वो एक सिग्नल एक सिंपल साइन वेव होती है जिसको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते फर्दर सिग्नल्स के अंदर। जबकि कंपोजिट पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल को हम मजीद डिकम्पोज कर सकते हैं मल्टीपल साइन वेव्स में। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपने ध्यान में रखनी है कि जो सिंपल एनालॉग सिग्नल होगा, जो सिंपल साइन वेव होगी, उसको फर्दर डिकम्पोज नहीं कर सकते फर्दर साइन वेव्स के अंदर। और जो एनालॉग कंपोजिट होगा सिग्नल होगा, उसको हम मजीद से डिकम्पोज कर सकते हैं सिग्नल्स के अंदर। और डाटा कम्युनिकेशन में सिंपल साइन वेव को हम यूजफुल नहीं होती हमारे लिए, उसमें हम हमें चाहिए होती है कि कंपोजिट साइन वेव हो जिसको हम फर्दर डिवाइड कर सकें फर्दर सिग्नल्स के अंदर। और इसी तरह पीक एम्पलीट्यूड की अगर हम बात करें, हमने पहले भी देखा है पीक एम्पलीट्यूड की बात करें तो पीक एम्पलीट्यूड क्या होगी, ये हमने पिछले एग्जांपल में भी देखा है। पीक एम्पलीट्यूड
सर आपकी समझ नहीं आ रही। एम्पलीट्यूड को हम कह सकते हैं हाइट ऑफ द सिग्नल है, और मैक्सिमम हाइट जो होगी सिग्नल की वो उसकी पीक एम्पलीट्यूड होगी। ये हमने लास्ट में देखा है, उसको दोबारा देख लेते हैं ताकि आपको ये चीजें जेल में रह जाए। पीक एम्पलीट्यूड जो है वो हाइट या स्ट्रेंथ सिग्नल की स्ट्रेंथ या सिग्नल की हाइट को हम कहते हैं कि एम्पलीट्यूड होती है। मैक्सिमम जहां पे ये सादिया शफीक आपकी क्लास की है। नो सर। ये सादिया शफीक सर शादी जी शुरू हमारी क्लास की तो नहीं है, और कोई रिपीटर भी नहीं है जिसको मेरे साथ कॉन्टेक्ट किया हो। क्या नाम है उसका आप जिसका बता रहे हैं साइलेश? मैंने बताना है जो आपकी क्लास की नहीं है, जो आपकी क्लास का नहीं है, जो लड़का है मेल या फीमेल, तो आपने उसे बताना है, मैं उसे रिमूव शादी कर देता हूँ। हमारी क्लास की तो नहीं है। किसका कह रहे हैं बेटा आपकी क्लास का नहीं है? सादिया शफीक जिसको अभी आपने एक नजर से साजिद साजिद रिपीटर है, और इसके अलावा सर मैं साजिद की बात नहीं कर रही, नहीं, मैं आप नहीं है सादिया। सादिया शफीक को जिसको अभी हमने ऐड किया है, तो वो आपकी क्लास की है कि नहीं है? सर वो नहीं है हमारी जी क्लास जी की। मैं समझ रहा हूँ। चलिए मैं उसको रिमूव कर देता हूँ। खुद ही रिमूव हो गई। मेरा ख्याल है आप नहीं हो शो हो रही, तो वो खुद ही जो चली गई वापस। अगर आपको डिस्टर्ब करे किसी को तो आपने मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर देना है, मैं उसको रिमूव कर दूंगा। अच्छा इसके बाद फ्रीक्वेंसी हो गया, फेज हो गया, टाइम पीरियड हो गया, ये सारी चीजें हो गई, ये बहुत पहले भी आपने पढ़ी होगी फिजिक्स के अंदर। उसके बाद है ये भी आपने पढ़ा होगा वेवलेंथ के बारे में, इसको भी अभी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने खुद से इसको देखना है। एग्जाम्पल है टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी,
करने की ये हो गया, ये भी हो गया। दिया जाए तो उसमें आपको टाइम पीरियड बताया हो तो फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी बताई हुई हो तो टाइम पीरियड फाइंड कर लेंगे। इसी तरह वेव लेंथ है वो भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये बहुत बेसिक्स है, फूरियर ट्रांसफॉर्म हम नहीं पढ़ेंगे। According to Fourier analysis, any complete sine signal is a combination of simple sine waves. Fourier transform नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये आप जेब में रखें कि हम सिग्नल को जो हमारे यूजफुल होता है वो कंप्लीट सिग्नल होता है। हम दो डिफरेंट साइन वेव से मिलकर बनाओ और जिसको हम फर्दर डिवाइड कर सके, डिकम्पोज कर सके, मजीद जी उसको डिवीजन हो उसकी तो साइन वेव में तकसीम कर सके। कंपोनेंट सिग्नल होगा जिसको जो ट्रेवल करेगा, जो हमारे लिए यूजफुल होगा, उसको हम मजीद डिकम्पोज कर सकते हैं इनटू साइन मैनी साइन वेव्स। और जो फोरियर एनालिसिस के अकॉर्डिंग एनी कंपोनेंट सिग्नल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्नल इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल साइन वेव्स विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, एम्पलीट्यूड एंड फेजेस। वो जो कंपोनेंट सिग्नल होगा वो डिफरेंट साइन वेव से मिलकर बना होगा और जिनकी फ्रीक्वेंसीज, एम्पलीट्यूड और फेजेस डिफरेंट होंगे। फ्रीक्वेंसी को भी हमने देख लिया, एम्पलीट्यूड भी देख लिया और फेजेस की भी हमने बात कर ली। अब दोबारा एक चीज इसमें देखें इंपॉर्टेंट है जो इफ कंपोनेंट सिग्नल इज पीरियाडिक, अगर कंपोनेंट सिग्नल पीरियाडिक है द डिकम्पोजिशन गिव्स ए सीरीज ऑफ सिग्नल्स विद डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज। अगर वो पीरियाडिक है, हम पीरियाडिक की बात कर रहे हैं और वो भी कंपोनेंट सिग्नल है, अगर सिंपल कंपोनेंट पीरियाडिक सिग्नल है तो वो उसकी डिकम्पोजिशन हमें क्या, दूसरी डिकम्पोजिशन से हमें क्या मिलेगा? Series of signals with different discrete frequencies. If decomposed signal is non-periodic, if component signal is non-periodic, the decomposition gives a combination of sine waves with continuous frequencies. तो ये important है, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद एग्जांपल्स है, पढ़ने की जरूरत कोई नहीं है। आपको मेरी आवाज आ रही है? असल में वो कॉल आ गई थी इस वजह से डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, बैंडविड्थ के बारे में आपने पढ़ा होगा पहले भी। ये बैंडविड्थ वही बैंडविड्थ है जो आपने फिजिक्स में जिसके बारे में पढ़ा था। इसमें इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको आप देख लेंगे कि बैंडविड्थ क्या है। बैंडविड्थ ऑफ अ कंपोनेंट सिग्नल इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट फ्रीक्वेंसीज। The bandwidth of a component signal is the difference between the highest and lowest frequencies contained in a signal. अब ये एक सिग्नल है, उसकी डिफरेंस हाईएस्ट और लोएस्ट फ्रीक्वेंसीज के दरमियान जो है वो बैंडविड्थ है। ये इसके एग्जांपल भी दी गई है, ये आप देख लें। वैसे भी आपने ये फिजिक्स में पढ़ा होगा बैंडविड्थ के बारे में, तो इसको डिटेल में ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर इसके एग्जांपल्स हैं।
उसके बाद हम पढ़ने लगे हैं डिजिटल सिग्नल्स के बारे में। सर जी डिजिटल सिग्नल अगली क्लास में शुरू करते हैं सर। जी बेटा। सर डिजिटल सिग्नल नेक्स्ट क्लास में शुरू करें। तो ये क्लास में आज सर आज के लिए इतना बहुत है सर। चलिए ठीक है, अब ये आपकी कल चलो ये कल जो क्लास होगी आपकी वो फिर किस टाइम होगी? 10 बजे कर ले कल की क्लास। आपको बता देना है, फिर वो मुझे बता देगा नेक्स्ट क्लास कब वो करनी है। कल कर ले या फिर अपने टाइम पे फ्राइडे वाला दिन कर ले। ओके सर। फ्राइडे वाले दिन ठीक है सर जी। फ्राइडे वाले दिन ठीक है सर। फ्राइडे को ठीक है सर, कल फ्री नहीं होंगे। चलो ठीक है, फ्राइडे को कर लेते हैं। सर आप ये एक स्लाइड से शेयर कर देना प्लीज। यस सर ये स्लाइड्स ये मैं सीआर को भेज देता हूँ, सीआर से आप ले लीजिएगा। सीआर को भी और जीआर को भी फॉरवर्ड कर देता हूँ। मशीन मीटिंग एंड कर दो।